ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था रामनवमी उत्सव समाप्त हुआ, पूजा सांवरी के द्वारा हुई, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हुई। अब चलते हैं आगे। कुलकर्णी और बलवंत दोनों जने इस बस्ती वालों की सफलता को देख के परेशान हैं। नई नई योजनाएं बना रहे हैं कि करें तो कैसे करें, करें तो क्या करें। कुलकर्णी बलवंत से कहने लगा, बलवंत जी तुम साथ दो तो मैं इन्हें बस्ती वालों को सबक सिखा सकता हूँ। बलवंत कहने लगा, मेरा नाम तो नहीं आएगा, मेरी सरकारी नौकरी है, मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। लगा, अरे बेफिक्र रहो कुलकर्णी, सरकार हूँ मैं यहाँ का, कोई बात नहीं जी। प्रोग्राम ये बना कि जी किसी जगह से गंदा पानी मंगाया मटके भर के, और उसे जिससे ये लोग सभी लोग पानी भरते थे शिरडी वाले, उसमें जाके उस पानी को कुएं के अंदर डलवा दिया कि दूषित पानी पिएंगे तो हम ये कहेंगे कि जी राम जी का प्रकोप, उन्होंने पूजा स्वीकार नहीं की और ये श्राप के रूप में कुएं का पानी दूषित कर दिया। उधर बाबा बैठे हुए देख रहे थे, क्योंकि बाबा की तो निगाहें पूरी शिरडी पर रहती थी। बाबा ने देखा, अच्छा ये कर्म होने जा रहे हैं। बाबा ने तुरंत धूनी के पास जाकर बैठे और पानी को वहीं बैठे बैठे ही साफ कर दिया। कैसे साफ कर दिया? एक पात्र में पानी लिया, जो उनका भिक्षा पात्र था उसमें पानी लिया और पानी को धूनी के ऊपर लेके पकड़ के बैठ गए। और जब वो पानी काला हो गया तो उसे फेंक दिया उठा के। अगले दिन सुबह सबसे पहले बलवंत ही उठे, देखा उनके लोटे में पानी रखा, गिलास में डाला, गिलास में पानी डाला तो देखा पानी नीला, बदबू आ रही पानी में से। अपनी बलवंत ने अपनी पत्नी को बुलाया, ये क्या है, मेरे साथ सिरयाने पानी रखते हो, तुम्हें पता मैं सवेरे उठते ही पानी पीता हूँ और ये गंदा पानी के। क्या कह रहे हो, ये साफ साफ पानी है, ये साफ पानी है। इस तरह से दोनों पति पत्नी में कहा सुनी। उधर कुलकर्णी बाहर निकलता है, घर के बाहर ही पानी की हौज नहाने धोने के लिए बना रखी थी। देखा तो उसका पानी नीला। कुलकर्णी परेशान कि पानी मेरी हौज का नीला कैसे हो गया। इतने में उसकी बहू तेजस्वी आई। देख तेजस्वी, पानी नीला रहा है। ससुर जी तुम्हारा हो गया बुढ़ापा, कहाँ है नीला पानी, साफ सुथरा पानी तो है, तो तुम्हारी हो गई उम्र। ऐसा कह के वो तो चली गई घर के अंदर। कुलकर्णी ने फिर एक दो जनों को पकड़ा। वो तो पानी साफ था, साफ ही दिखना था, लेकिन बाबा की कृपा से इन्हें पानी दूषित दिखाई दे रहा था, बलवंत को और कुलकर्णी को। उधर बाबा के पास सवेरे सवेरे एक व्यक्ति आया, पुराना परिचित बाबा का। साईं आपकी कृपा से जमीन जायदाद, मकान, धन सब कुछ है मेरे पास। बाबा ने कहा, लेकिन मन की शांति नहीं है तेरे पास। कि हाँ साईं, इसीलिए तो आपके पास आया। बाबा ने कहा, अच्छा चल तेरी परेशानी हल करता हूँ। बाबा ने द्वारका माई में से थोड़ा सा अनाज अपनी थैली में डाला, जो झोला लटका के चलते थे बाबा, उसमें डाला और चल दिए। पहुंच गए कहाँ? मारुति मंदिर। मारुति मंदिर पहुंच के
जो नाज थैले में डाला था वो अपने भिक्षा पात्र में रखा और मारुति मंदिर में एक महिला हनुमान जी से बात कर रही थी, जैसे सचमुच में हनुमान जी उससे बात कर रहे हो। बाबा ने दूर से उस व्यक्ति को, उस महिला को दिखाया, कहने लगे कि यह अनाज उसे महिला को दिया हो, कि जाओ तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो समस्या मेरे पास लेकर आए हो। ठीक है साईं। अब वो व्यक्ति उस अनाज को लेके महिला के पास पहुंचा। ये लो माई, ये क्या है? ये नाज रख लो आपके लिए। मैं कहा मैंने तेरे से मांगा? नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा, ये साईं ने भिजवाया, मैंने साईं से मांगा। अरे मेरे पास 2 दिन का नाज है, खाने के लिए मेरे पास 2 दिन का राशन है, कि माई तीसरे दिन के लिए रख लो। तीसरे दिन के लिए? अरे क्या क्या करना तीसरे दिन की, राम जी जाने, मुझे ना पड़ी। 2 दिन का है, बहुत है। तीसरे दिन की अपने आप व्यवस्था करेंगे, जब 2 दिन का खत्म हो जाएगा तो तीसरे दिन का अपने आप व्यवस्था कर देंगे। क्यों सिर पर बोझ रखूं कि जी तीसरे दिन का सुकून है मुझे, तो ले जाए से वापस। अब वो व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा मिल गया तुम्हारी बात का उत्तर? मैं कहा हाँ साईं, मुझे अपनी गलती की समझ आ गई। मैं अपने जरूरत को भूल के और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए धन जमा करने की सोच रहा था। अरे जो है उसमें सुकून करो, आज देखो, कल किसने देखी है कि मरने के बाद पता नहीं कौन इस्तेमाल करेगा इस धन को। ये साईं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आपने मेरी समस्या का समाधान करा दिया। उसके बाद बाबा पहुंचे कुलकर्णी के वाड़े पे। कुलकर्णी के वाड़े पे पहुंचे, दोनों जने बलवंत और वो पानी पे चर्चा कर रहे थे, पानी गंदा पानी। बाबा ने बाहर से कहा ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, दूसरों के लिए बुरा सोचोगे तुम्हारे साथ खुद बुरा होगा, राम जी सजा देंगे। ये राम जी की दी हुई सजा है कि राम जी तुम्हें बार बार चेता रहे हैं कि अपनी एक जाति पात को भूल जाओ, सब बंदे राम जी के बनाए हुए हैं। ये ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं होती, कैसे भूल जाए? अब दोनों जने बहस करने लगे। बाबा ने कहा राम जी कह रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हें चेतावनी दी, राम जी क्षमा भी कर देते हैं। राम जी ने तुम्हें पहली चेतावनी दे के तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारी गलती अपनी कि तुम अपनी ऊंची जात नीची जात के चक्कर में तुमने कुएं का ही पानी गंदा कर दिया। कि अपनी बात बड़ी रखने के लिए हुआ ये था, प्रोग्राम इनका ये था कि जी बस्ती वालों का कुआं गंदा कर दें, कहीं पानी नहीं मिलेगा, और ये कह के इन्हें बहिष्कार कर देंगे कि जी राम जी की पूजा एक नीची जात की लड़की ने की, जिसकी वजह से पानी कुएं का गंदा हो गया और इनसे कोई मतलब नहीं रखेगा। तो बाबा ने कहा कि राम जी के घर न्याय होता है, और राम जी ने तुम्हें पहली चेतावनी दी और तुम्हें क्षमा भी कर दिया कि अपने हाथ का पानी देखो, पानी का गिलास बलवंत के हाथ में था, देखा तो पानी बिल्कुल स्वच्छ। कुलकर्णी ने अपनी हौज की तरफ देखा, उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ। फकीर जरूर ये तेरे ही काला जादू था। बाबा ने कहा मेरा कुछ नहीं था, मैं तो राम जी का बंदा हूँ, तुम्हें चेताने के लिए आया था और मैं रहा हूँ, जा। इतने में महेश आया निकल के, बलवंत का बेटा, कि साईं मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बलवंत ने उससे बोला, अरे वो मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, देख के आऊँ पोस्ट ऑफिस में, कोई चिट्ठी विट्ठी आई, रिप्लाई आया नहीं आया। कुलकर्णी कहने लगा जरा जल्दी आना, ऐसा ना हो गुम हो जाओ।
महेश कहने लगा, अरे साईं के होते मैं कहाँ घूम हो सकता हूँ शिरडी में, साईं के साथ है ना। कुलकर्णी सरकार और बन गए साईं का नाम सुन के। कोई बात नहीं जी। अब महेश बाबू चले, चुपचाप चल रहे। बाबा ने कहा, महेश दिमाग इतनी देर हो गई चलते हुए, तुमने एक शब्द नहीं बोला, किस चिंता में हो? कि साईं चिंता में तो हूं, लेकिन क्या करूं, आज मेरे मन में जो विचार आया है मैं उसे प्रकट करने जा रहा हूं। बात करते करते पहुंच गए खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर रुककर कहने लगा महेश कि साईं, उस विचार को मैं व्यक्त करने से पहले एक दीपक जला लूं खंडोबा जी को, कि दिल में आस्था बनी रहेगी, पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। बाबा कहने लगे, जरूर जलाओ, लेकिन जो करना पक्का दिल करके करना, पीछे मत हटना। असल में महेश दोस्तों जा रहा है सांवरी को प्रपोज करने के लिए। उधर सांवरी जिब्री से अपने दिल की बात कह रही है, महेश की तारीफ करे जा रही है, लेकिन जिब्री उसे समझा रही है कि जिब्री वो बड़े लोग हैं, सांवरी वो बड़े लोग हैं, तेरा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। लेकिन बाबा ने खुली छूट महेश को दी, क्योंकि बाबा चाहते हैं, बाबा को तो पहले से पता रहता है कि किसके साथ क्या घटने वाला है। वो बात अलग है, बाबा हमें चेताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हम लोग मूर्ख बाबा की चेतावनी को नहीं समझ पाते, अपने ही धुन में लगे रहते हैं। वरना बाबा तो आज भी हमें हर वक्त समय समय पर समझाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं कि महेश बाबू जा रहे हैं जिब्री को प्रपोज करने के लिए। क्षमा करें, महेश बाबू जा रहे हैं सांवरी को प्रपोज करने के लिए। उधर सांवरी को भी महेश की तरफ से लगाव है। तो फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हुए अगले अंक में फिर मिलते हैं आपसे आगे की कथा लेकर। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।